एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अभी की सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो है 75% रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो है जाति जनगणना हुई, उसके बाद से सारी चीज़ें निकल कर आई कि किस कैटेगरी के कितने लोग हैं। उसके बाद से आज जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि बिहार में 75% आरक्षण रिजर्वेशन लागू होगा। अब दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि ये इस वाली भर्ती पे नहीं हो सकता है, क्योंकि विज्ञापन में है नहीं तो भर्ती कोर्ट में जाएगी। दूसरी तरफ जो न्यूज़पेपर में बाकी जगह से सुनने में आ रहा है, मैं यहाँ पर लगाती जाऊँगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो है 1,22,000 में भी लागू होगा, चाहे वो आपका स्वास्थ्य विभाग वाली जो भर्ती आएगी प्रधानाध्यापक की होगी, चाहे वो आगे कोई भी वैकेंसीज होंगी उसमें भी होगा, बट उसके साथ आज वाली जो वैकेंसी चल रही है उसमें भी होगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सीटेड अपीयरिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, पीआरटी के अभ्यर्थियों से रिलेटेड, चाहे आपका सेकंड मेरिट लिस्ट हो, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिले। साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा एनसीईआरटी एससीईआरटी को आपको फॉलो करना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया ही है। तो मैं आपको एक जो है बुक के बारे में बताना चाहूंगी, जैसा कि आप लोग पूछते हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। पढ़ने से पहले मैं आप सभी को चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी टीआरई 2.0 की बेस्ट किताब के बारे में बताने वाली हूं। चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बहुत सारी किताबें आती हैं अलग अलग विषय की, 6 से लेकर 8, 9 से लेकर 12 तक की अलग अलग विषय की आपको बुक्स मिल जाएगी। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको अपने आसपास की दुकान पर भी मिल जाएगा। ये जो किताब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये 9 से 10, 11 से 12 का है, और भी अन्य विषयों का भी मिल जाएगा आपको चाक्षु प्रकाशन का। ये स्टडी गाइड है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है। एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। 1 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, साथ में इसमें आपको 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेगा, जहां से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इन्होंने इंग्लिश, मैथ सब जो है सब्जेक्ट वाइज जो है काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको मैं मटेरियल दिखा रही हूँ इस बुक्स का। ये देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है, एक एक पॉइंट जो है डिटेल में दिया गया है। जैसे कि आप कृषि पशुपालन का देख सकते हो, साथ में इसमें आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलेगा, जहां से आप जो है अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। बुक काफी अच्छी है, चाक्षु प्रकाशन की, आप ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आरक्षण से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि निकल कर आई वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार में 75% आरक्षण लागू होगा। इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, लागू तो होगा, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना कि इस वाली वैकेंसी में कैसे लागू हो सकता है। ये तो विज्ञापन पहले का है, बट आप भी जानते हैं कि जो 75% आरक्षण है वो लागू होगा आने वाली भर्ती में। इस वाली भर्ती में अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आई, बट न्यूज़पेपर में सीधा लिखा हुआ है कि 1,22,000 में भी 75% आरक्षण लागू होगा। और इसमें आरक्षण किस तरीके से है तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। जैसे कि एससी का है 20, अब जो है 20 हो चुका है। एसटी का भी इसमें मेंशन है, ईबीसी हो गया। ठीक है, कैटेगरी वाइज इन्होंने निकाला है कि कितना जो है प्रतिशत आरक्षण होगा। बट जो गरीब सवर्ण है, जो आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस, उनका पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। तो कुल मिलाकर सब लोग बोल रहे हैं कि जो भी एससी हो गए, एसटी हो गए, आपको पता ही है, ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, इनको फायदा होने वाला है, क्योंकि आरक्षण जो है इनका बढ़ा दिया गया है। बट ईडब्ल्यूएस के साथ निकल कर आ रही है कि पहले भी इनका 10 था, अभी भी 10 है। ठीक है, तो हम इस बीच में तो नहीं जाएंगे, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगी कि अगर न्यूज़पेपर में ऐसा निकला है तो मे भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि इस वाली वैकेंसी जो ये प्रेजेंट में चल रही है इस पर भी लागू होगा। बट ये कैसे लागू होगा भी ये सरकार जाने, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना कि ऐसा निकल कर आ चुका है कि अब जो है इस वाली वैकेंसीज में भी 75% आरक्षण लागू होगा। तो आप भी जानते हैं सब कुछ कितना बदल जाएगा, कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ हो जाएगा जनरल के लिए। और एक अदर स्टेट तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट अदर स्टेट को इसमें कोई वैसे भी मिलेगा नहीं। आरक्षण का लाभ तो आपको पहले भी नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा था, तो आप तो जनरल वाले में ही फाइट करोगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, एससी हो, एसटी हो, अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो आपको इसका जनरल में ही सीधे सीधे जाना है। और जनरल की सीट है पीआरटी में 1000। दूसरी चीज की कल से ही सारी चीजें निकल कर आ रही हैं कि एक सीट पे 5 दावेदार होंगे, मतलब एक सीट पे 5 अभ्यर्थी होंगे, जिसमें से 4 तो बाहर हो जाएंगे, किसी एक का चयन होगा। तो ये काफी टफ हो गया है। और वहीं पर जैसे कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पहले भी पढ़ा रहे थे, आपको पता ही है, काफी ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज भी आते हैं। तो उन लोगों का ये कहना है कि कंपटीशन पिछली बार के कंपेयर में ये वाला ईजी हो गया है। पिछली बार तो 10 लाख के आसपास जो है फॉर्म भरे गए थे, इस बार तो अगर आप देखें तो 5 लाख ही है। बट अगर आप मोस्टली देखो तो पिछली बार बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, कम नंबर वालों का भी चयन हुआ है, चाहे वो 11 से 12 है, चाहे 9 से 10 में है। बट अब तो ऐसा नहीं होगा ना। वो तो इस बार, पिछली बार इसलिए ऐसा हुआ था क्योंकि अभ्यर्थी नहीं थे, सीट ज़्यादा था। और अभी आप देखिए 6 से 8 में आपको 32,000 सीट है, उसके लिए भी बहुत सारे लोग आवेदन किए हैं, चाहे 9 से 10 हो, चाहे 11 से 12 हो। जितनी सीट है उससे तो ज़्यादा ही बच्चे हैं। 1 to 5 का ही आप देख लीजिए,
9,000 के आसपास जो वैकेंसीज आई हैं उसमें से केवल आप 1,000 में ही फाइट कर सकते हो। तो पिछली बार के कंपेयर में देखा जाए तो इस बार ज़्यादा कंपटीशन टफ होगा। पिछली बार उतने लोग अवेयर नहीं थे, इस बार अवेयर है, सभी पढ़ रहे हैं। पॉइंट पॉइंट से जो लोग इसमें से बाहर होने वाले हैं। तो ऐसा इस बार का कंपटीशन ज़्यादा टफ है। वहीं पर ये 75% का जो आरक्षण है वो भी अगर लागू हो गया तो आप जान सकते हो कि इसमें किसको फायदा हो जाएगा और किसको नुकसान। ठीक है। और एक चीज़ और है सीटेट अपीयरिंग से रिलेटेड कि वो कोर्ट जाने वाले हैं, कि हम कोर्ट जाएंगे और हम जो है इसमें हमको मिलना चाहिए था, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है। जब पिछली बार इन्होंने ऐसा किया तो ये इस बार कैसे चेंज कर सकते हैं। तो क्या कोर्ट जाने का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान। देखिए पिछली बार भी बहुत सारे लोग कोर्ट गए थे भर्ती रुकवाने के लिए, भर्ती रुकी नहीं, एज इट इज ऐसे ही चलती गई। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, जितने भी सीटेड अपीयरिंग है, DSSB की वैकेंसीज आने वाली है, EMRS की तो एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो आप कोर्ट में जाकर अपना पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि इन्होंने विज्ञापन में जब लिखा ही नहीं है कि हम सीटेड को, अगर देखिए विज्ञापन में लिखे होते ना कि सीटेड को मौका देंगे, बाद में मना कर देते तो कुछ फायदा हो सकता है। तो कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है, आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। होता कुछ नहीं है कोर्ट में जाने से, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब तक लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो जो जितने भी सीटेड की अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो आप इस एग्जाम में अपीयर होंगे। वैसे इन्होंने जैसा कि इनका रवैया है आप देख ही सकते हो, ना तो कोई नोटिफिकेशन आया है फॉर्म से रिलेटेड, ना ही एडिट करने से रिलेटेड आया है, और ना ही सीटेड से रिलेटेड आया है। तो मौका मिलने वाला नहीं है। तो आप अपना टाइम जो है सेव कीजिए, सीटेड पे फोकस करो। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहें, BPSC कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, मौका भी ना मिले और आपका सीटेट का पेपर भी ना अच्छा हो, तो फिर आप DSSB से भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप सीटेट पे फोकस कीजिए। अगर मौका देना होगा तो BPSC के चेयरमैन जी का नोटिस आ ही जाएगा, 2 से 3 दिन में। नहीं देना होगा तो आप भी जानते हैं 7 से 10 दिसंबर के बीच में पेपर जो है होगा, और ये पेपर करा के रहेंगे। क्यों, इसके 2 रीजन इन्होंने बताया। और एक इन्होंने सीटेट का अपीयरिंग से रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन दी है कि देखिए अगर हम सीटेट अपीयरिंग को मौका दे देंगे तो हमारा प्रोसेस काफ़ी लेट हो जाएगा। हम जो है हर हाल में दिसंबर या जनवरी तक ये पूरा जो है नियुक्ति प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर लेट हुआ तो फरवरी भी हो सकता है, और अगर हम सीटेट के लिए रुकेंगे तो इनका पेपर ही होगा जनवरी में, आएगा फरवरी में। फिर कुछ फेल स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली बार हुआ था कि BPSC पास कर गए थे और सीटेट में फेल हो गए थे, इसकी वजह से जो एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि BPSC में भी पास था, सीटेट में भी पास था, वो बाहर हो गया। क्यों, क्योंकि BPSC में उसका नंबर कुछ कम रह गया होगा। तो उनका यही कहना है कि ऐसे, और आप में से कुछ अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि सीटेट वालों को मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो फेल हो जाते हैं तो एक योग्य अभ्यर्थी की सीट चली जाती है। तो तर्क तो बहुत सारे हैं। और दूसरा इन्होंने रीजन ये भी दिया है कि देखिए BPSC के कैलेंडर में हम शामिल करने जा रहे हैं, परीक्षा आपकी हर साल होगी, अगस्त में होगी। तो अगर इस बार सीटेट को मौका नहीं मिल रहा है तो उनको आने वाले जो भर्ती है उसमें मिल जाएगा। आपने BPSC चेयरमैन की ट्वीट भी देखे होंगे कि उन्होंने बोला था कि अब हर साल पेपर होगा अगस्त में, सीट ज़्यादा नहीं आएगी। जैसा इस बार प्राथमिक की सीट आई है ना 9,000 के आसपास, वैसे ही 6,000 7,000, क्योंकि जब इतनी वैकेंसीज इन्होंने पहले ही दे दी है 80,000 के आसपास। अब इनके पास जो है शिक्षक और छात्र का अनुपात भी बढ़ चुका है। तो आगे के समय में आपको भी पता है मेहनत करना होगा, और साथ में 75% आरक्षण जो कि बिहार में है, तो उसमें भी आपको कंपटीशन, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। आप किस कैटेगरी से आते हो ये तो आप जानते होंगे, बट आपको पढ़ाई करनी होगी। तो बहुत सारे इन्होंने तर्क दिया है कि इस बार नहीं मिल रहा है सीटेट को मौका, आगे तो मिलेगा ही, तब वो शामिल हो जाएंगे अगस्त में। तो ये सी वाले स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताती रहूंगी। एंड जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो भी आने वाला है। आपको पता ही है कि आज से जो है स्कूल्स में जो अभी शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र मिला है वो स्कूल में जाएंगे पढ़ाने। आज के बाद से आपको कभी भी सेकंड मेरिट लिस्ट PRT की देखने को मिल जाएगी। अब वो 10,000 पे आती है, 15,000 पे, 20,000 पे, क्योंकि बहुत सारे 50% नियोजित शिक्षकों ने जो है योगदान ही नहीं दिया है, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते हैं दूर। वहीं पर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा भी मिलने वाला है। तो जितने भी शिक्षक सेलेक्ट हो गए थे उनकी भी तो सीट बचेगी। तो अगर अच्छे से निकालना चाहें तो 15 से 20,000 आपको कभी भी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, मैं आपको अपने चैनल से बताऊंगी। और रही बात एक चीज़ और कि PRT की तैयारी कैसे करें, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग GS का पूरा अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि GS ही आपका मेन है PRT वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है। 120 में जितना नंबर लेकर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी आरक्षण का क्या है और सीटेड अपीयरिंग का क्या है, इन सभी चीज़ों में अभी आप मत फंसना, क्योंकि जानते ही हो आप कि जो चीज़ स्टूडेंट्स डिमांड करती है वो कभी कभी ये लोग पूरा भी नहीं, कभी पूरा होता ही नहीं है। ये इनका अपने हिसाब से चल रहा है कैलेंडर, किस तरीके से परीक्षा कराना है, कब रिजल्ट देना है, ये अपने हिसाब से सोचते हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।